हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। तो ये हमारी सी प्लस प्लस प्ले लिस्ट की तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था, जो कि ये रहा आइकन बना हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने गेट स्टार्टेड में इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था। ये हमारी आईडी होगी जिसमें हम सी प्लस प्लस की कोडिंग करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें सिंटैक्स लिखा हुआ आया था, वो सिंटैक्स समझाने वाला था। ये वाला सिंटैक्स आया था कोड में, जो हमने कोड ब्लॉक्स को ओपन करा था। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये समझाऊंगा, तो ये आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको। तो हम ये सिंटैक्स वाले पार्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पर ये हमारा कोड ब्लॉक्स भी ओपन हो गया। देखो, ये ऐसे इंटरफेस आ रहा था। इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं पहले हम, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बनाया था। इससे कि फाइल पे जाएंगे, न्यू पे, देन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कंसोल एप्लीकेशन ढूंढेंगे। ये रहा कंसोल एप्लीकेशन। फिर गो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सी में करना है या सी प्लस प्लस में, वो हमें सेलेक्ट करना है। तो हमने सी प्लस प्लस को सेलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दे देते हैं, जैसे कि मैं टाइटल दे देता हूँ गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोल्डर आ गया क्रिएट करने का, ये तो अपने आप आ गया सब। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कंपाइलर आ गया, यहाँ पर फिनिश कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हमारा गेटिंग स्टार्टेड नाम की प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसमें ये सोर्सेज नाम का फोल्डर अपने आप आ जाएगा क्रिएट होके, और इसमें एक हमारी मेन फाइल होगी, जो ये पहले से ही जब हम ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तभी ये भी क्रिएट हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो यही सिंटैक्स आया था हमारे सामने लिख के। तो मैं आज यही समझाऊंगा कि आपको इसमें कि ये क्या सिंटैक्स है और कैसे लिखते हैं इसको। तो बेसिकली ये अभी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए है। सिंपली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इसको रन करवाना हो तो हम यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है रन वाला, इस पर क्लिक करते हैं तो ये रन हो जाता है। सबसे पहले हमें बिल्ड करना होगा, तो वही पूछ रहा है ये बिल्ड करने के लिए, तो ये इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है और क्या मतलब है इसका। तो हम अपने W3S स्कूल पे आते हैं। तो देखो यही सिंटैक्स सेम यहीं पे लिखा हुआ है। तो इसी में समझते हैं हम। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन 1। लाइन 1 में क्या लिखा हुआ हमारा हैश इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इज अ हेडर फाइल लाइब्रेरी, यानी कि हेडर फाइल है। इतना याद रखना कि आपको जब भी आप सी प्लस प्लस की कोडिंग लिखो करोगे, तो ये वाला पार्ट तो होना ही चाहिए। ये नीले वाले पार्ट को छोड़ दो, और ये 3 लाइन तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर हम कोडिंग करते हैं। ये बेसिक मेन हेडर फाइल है, ये होनी चाहिए हमारे कोडिंग में। तो ये हमें याद होना चाहिए कि हमें ये लिखना है। तो इसका समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम इज अ हेडर फाइल लाइब्रेरी दैट लेट्स अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो हमने हेडर फाइल दिया है, ये हेडर फाइल है बेसिकली सी प्लस प्लस का। तो इसका मतलब क्या है और क्यों यूज करते हैं हम। जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें इनपुट भी देना होगा अपने प्रोग्राम में, और आउटपुट भी लेना होगा। जैसे कि अभी हमने आउटपुट लिया इससे हेलो वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करवाई थी, तो ये बेसिकली हमने आउटपुट लिया था अपने प्रोग्राम से। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट करने के लिए हमें इस वाले हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो जिस भी प्रोग्राम में, वैसे तो सभी प्रोग्राम में होता है। ठीक है, जिस भी प्रोग्राम में हमें इनपुट और आउटपुट करना होगा प्रोग्राम में, उसी प्रोग्राम में सबसे ऊपर यही लाइन आएगी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, आई और ओ का मतलब यही है, इनपुट और आउटपुट। तो ये हमें याद होना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में ये वाली लाइन लिखनी है। देन आ जाती है ये वाली लाइन, यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मतलब क्या होता है, तो सेकेंड लाइन पे आ जाते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std मीन्स दैट वी कैन यूज नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। यानी कि इसका मतलब है कि हम नेम्स, अपने ऑब्जेक्ट के नेम्स, वेरिएबल्स के नेम्स, वो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये वाली लाइन भी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मतलब ना भी समझ में आया हो, ठीक है, ढंग से, तब भी इन दोनों लाइन को याद कर लो कि ये दोनों लाइन अपने प्रोग्राम में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका रट्टा मार लो बेशक से।
कि सबसे पहले जब भी हम C++ का प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले ये 2 लाइन तो लिखनी ही है हमें, ठीक है। अब फिर आती है हमारा ये वाला लाइन इंट मेन के अंदर, ये सी आउट और रिटर्न को भूल जाओ, फिर आता है इंट मेन। अब ये मेन क्या है, मेन होती है हमारी जो मेन हमारा प्रोग्राम होता है वो इसी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें लिखा है डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैश इंक्लूड स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस std वर्क, जस्ट थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज अपीयर इन योर प्रोग्राम, ठीक है। वही मतलब है, ठीक है। अगर ना भी समझ में आया हो इन दोनों का काम क्या है, ठीक है, तब भी इतना याद रखना कि आपको ये दोनों चीजें ऐड करनी होंगी अपने प्रोग्राम में सबसे पहले, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे पहले आपको ये 2 चीजें ऐड करनी है, तो ये याद रखना बस, ठीक है। फिर आता है लाइन 3, अब ब्लैंक लाइन, लाइन 3 में ब्लैंक लाइन है, ठीक है। C++ इग्नोर्स वाइट स्पेस बट वी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, ठीक है। तो ये हमारे लिए है, मतलब इससे कोड देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। अगर ये हम एक साथ लिख देते तो थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अनदर थिंग दैट ऑलवेज अपीयर इन अ C++ प्रोग्राम इज इंट मेन, ठीक है। तो अब हम आ गए इंट मेन में, और इसको लिखने का तरीका ऐसा ही है, इंट मेन और फिर ये ब्रैकेट्स और फिर ये कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट होने का भी और बंद होने का भी, इन दोनों लाइन को भी भूल जाओ, इन दोनों लाइन का अभी मत देखो, ठीक है। खाली इंट मेन देकर देखो। This is called a function. Any code inside its curly brackets will be executed, ठीक है। तो मैंने वही कहा था कि जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बेसिकली इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। जो हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है वो इंट मेन के अंदर के कोड को ही एग्जीक्यूट करता है। वो बात अलग है कि हम फंक्शन बाहर लिखते हैं या इसके अंदर लिखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन इसी से स्टार्ट होता है, इंट मेन से। वो आप जैसे जैसे कोड लिखोगे और रन करोगे आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ की चिंता मत करो। देन फिर आता है सी आउट। अब आता है इस चीज़ का काम, ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हमें समझ में आ रहा है। अब ये सी आउट का मतलब क्या है, तो सी आउट प्रोनाउंस सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये लेस देन वाले ऑपरेटर यूज किए हैं टू आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट। इन अवर एग्जाम्पल इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो सी आउट का बेसिकली काम क्या होता है, जब भी हमें प्रोग्राम से आउटपुट लेना होता है तो हम सी आउट का यूज करते हैं, ये लेस देन ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। सी आउट यानी कि सी आउट मतलब आउटपुट, ठीक है। तो जब भी हमें प्रोग्राम से कुछ भी आउटपुट लेना होगा या प्रिंट करवाना होगा तो हम सी आउट लेस देन और फिर ये सेमीकोलन के अंदर लिखेंगे जो भी हमें आउटपुट चाहिए होगा। अब जैसे कि मैं ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ, अब मैं यहाँ से सेमीकोलन के अंदर डबल कोलन जो है ये, इनके अंदर से अगर मैं हेलो वर्ल्ड हटा के हे दिस इज अभिषेक लिख दूं, अगर अब मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो ये वाला चीज प्रिंट होके आएगी, तो देखो यहाँ पर आ गया हे दिस इज अभिषेक, ठीक है। तो जो भी हमें प्रिंट करवाना होता है वो हम ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तो मैं भूल गया था इनका नाम क्या है, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो सी आउट का भी हो गया। अब आप कहोगे कि हमें आउटपुट के लिए तो हम सी आउट का यूज करते हैं, इनपुट के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट के लिए जैसे हम यूज कर रहे हैं सी आउट, तो हम इनपुट अगर जब करवा रहे होंगे तो उसमें सी इन लिखा जाएगा, ठीक है। वो आगे प्रोग्राम में आएगा तो जब उसे समझ लेंगे हम। अभी सी आउट का ध्यान रखो बस, ठीक है। अब ये आ गया एवरी C++ स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। हाँ, अब ये भी चीज़ है कि जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे, ठीक है, ये आईओ स्ट्रीम के आगे की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, जैसे ये वाली स्टेटमेंट है, इसको एंड करने के लिए हमें लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, नहीं तो एरर आ जाती है हमारे प्रोग्राम में। हमारा कंपाइलर तभी समझता है जब ये सेमीकोलन लग जाएगा, तभी वो समझेगा कि यहाँ पर लाइन जो है वो एंड हो गई है। A body of int main could also been written as like this, पर ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है ऐसे लिखने का, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे लिखने के लिए। रिमेंबर द कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेस, हाउएवर मल्टीपल लाइन्स मेक्स द कोड मोर रीडेबल, ठीक है। रिटर्न 0 एंड्स द मेन फंक्शन,
अब इसमें जो ये रिटर्न 0 है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेन फंक्शन एंड हो गया। अब हमारा कंपाइलर जब इसके अंदर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो ये रिटर्न 0 पे आके उसे पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो गया और वो वहाँ पर स्टॉप कर जाता है। डू नॉट फॉरगेट टू एंड द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स टू एक्चुअली एंड द मेन फंक्शन। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पर जैसे ये वाला कर्ली ब्रेसेस होता है ओपन करने के लिए और ये वाला कर्ली ब्रेसेस होता है बंद करने के लिए, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम हमारा होता है वो इन्हीं ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। अब यहाँ पर आता है omitting namespace. You might see some C++ program that runs without the standard namespace library, यानी कि इसके बिना पे using namespace std के बिना। The using namespace std line can be omitted and replaced with the std keyword, यानी कि std keyword से भी replace किया जा सकता है followed by the ये डबल कॉलन ऑपरेटर for some object। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखना हो तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी और नॉट। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेम स्पेस लाइब्रेरी को ही ऐड करें, नहीं तो आपको एसटीडी बाबा लिखना पड़ेगा। एसटीडी का यूज करने मतलब उतना प्रोफेशनल नहीं लगता, ये प्रोफेशनली लगता है। इसको इस तरीके से लिख के फिर आप बिल्कुल जैसे भी चाहे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एसटीडी आपको वैसे नहीं लिखना पड़ेगा। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही लिखो जैसे यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पूरा सिंटैक्स समझ लिया है। एक बार हम इसे करके देख लेते हैं। तो मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ ताकि मैं आपको फिर से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले था हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड करना है अपने इस प्रोग्राम में, इस फाइल में, ताकि हम इनपुट और आउटपुट करवा सके अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो उसके लिए था हमारा हैश इंक्लूड यूज करते थे हम। यहाँ पर देखो आपको सजेशन भी आती रहेगी, ये आ गया हैश इंक्लूड। देन यहाँ पर हम स्मॉलर ऑपरेटर, यहाँ पर हम स्मॉलर देन वाला सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम IO स्ट्रीम, IO STREAM। देखो यहाँ पर सजेशन आ गया IO स्ट्रीम और यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल लगाना है हमें। तो ये हमारा हो गया पहला लाइन, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ये हमें हर प्रोग्राम में लिखनी ही है, ठीक है, क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट हर प्रोग्राम में करना ही पड़ेगा। दूसरा आता हमारा नेम स्पेस एसटीडी वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा ताकि हमारा कंपाइलर समझ जाए कि यहाँ पर जो है लाइन एंड हुई है, ठीक है। तो ये दो लाइन तो हमारी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। एक हमारा इंपॉर्टेंट है इंट मेन फंक्शन। तो ये हमारा मेन फंक्शन होता है, क्या आगे हमारे सिंपल ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है, और इसके आगे लगता है हमारा ऐसे कर्ली ब्रेसेस। ये ओपन वाला हो गया, ये वाला क्लोज वाला हो गया। अब जो भी हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे वो इनके अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो हमारी ऐसी है जो हमारे हर प्रोग्राम में होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्हीं तीन चीजों को लिखेंगे, बाद में प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते थे, सी आउट। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है सी आउट क्या यूज कर रहा है हमारा, ओ स्ट्रीम, यानी कि ओ स्ट्रीम ये वाला। यहाँ पर ये आई यूज नहीं कर रहा, ओ स्ट्रीम यूज कर रहा है। सी आउट, फिर लेस देन वाला ऑपरेटर, फिर हमें डबल कोट्स के अंदर जो भी हमें अपना मैसेज प्रिंट करवाना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हे दिस इज अभिषेक, ठीक है। और इसके बाद हमें लाइन को एंड भी करना है ताकि हमारा कंपाइलर समझ जाए। तो उसके लिए हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। पहले कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, कंट्रोल एस दबा के। अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो रन के लिए हम इसी सिंबल पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे रन पे। तो यहाँ पर ये पहले वाले प्रोग्राम को ही ले रहा है, 1 मिनट। यहाँ से नहीं, बिल्ड एंड रन करते हैं यहाँ से। तो देखो ये आ गया, हे दिस इज अभिषेक। जब हम रन पे क्लिक कर रहे थे तो वो पहले वाला प्रोग्राम को ही रन करके दे रहा था। जब हमने दोबारा बिल्ड करा है तो बिल्ड वाला साइन ये आ गई है जिसमें ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये करना पड़ेगा न्यू प्रोग्राम जैसे हमने लिखा है उसको रन करने के लिए। तो यहाँ पर आ गया हे दिस इज अभिषेक।
तो हमें हर बारी जब भी हमारा प्रोग्राम चेंज करेंगे हम, तो हमें बिल्ड करना पड़ेगा। तो बिल्ड और रन करने के लिए ये वाला सिंबल है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप सोचोगे कि अगर हम ये सेमीकोलन हटा दें तो क्या होगा, तो मैं एक बार सेमीकोलन हटा कर देखता हूँ प्रोग्राम रन करके। तो कंट्रोल S दबा के सेव करूँगा पहले से, फिर ये वाले सिंबल पे क्लिक करूँगा बिल्ड और रन करने के लिए। तो यहाँ पर नीचे देखो इसने एरर दे दिया। पहले तो यहीं पे देखो इसने लाल डिब्बा बना हुआ आ गया, लाल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर एरर है, हमें जो सही करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर एरर क्या है वो बता रहा है, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस। ठीक है, तो इससे पहले सेमीकोलन आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा। अब इसे सेव करके रन कराएंगे तो देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, तो ये सिंटैक्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये आउटपुट वाला पार्ट देखते हैं एक बार। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा था कि सी आउट करके हमने कैसे प्रिंट करवाना है, हमने वो सीख लिया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से आपसे पूछूं, अगर आपको मल्टीपल लाइंस प्रिंट करवानी हो तो आप क्या करोगे, सेम इसी तरीके से लिख दोगे। नेक्स्ट लाइन में सी आउट लेस देन वाले सिंबल, डबल कोट्स, इसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि आई एम ए यूट्यूबर। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया, और लास्ट में सेमीकोलन। अब हम इसे रन करा के देखते हैं एक बार। तो हमें इसे बिल्ड भी करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रोग्राम चेंज करा है। तो हम ये वाले सिंबल का यूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होएगा। तो देखो ये आ गया, हे दिस इज अभिषेक और आई एम ए यूट्यूबर। लेकिन ये तो एक ही लाइन में आ रहा है, हमें ये लाइन दूसरी लाइन में चाहिए, आई एम ए यूट्यूबर तो नेक्स्ट लाइन में आए। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए 2 कीवर्ड आते हैं। ठीक है, 2 कीवर्ड यूज़ होते हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है कि हमने सी आउट करके हमने प्रिंट करवाना तो सीख लिया। ठीक है, सेम चीज़ ऊपर है। अब यहाँ पर यही पूछ रहा है, यू कैन ऐड एज मैनी सी आउट ऑब्जेक्ट एज यू वांट, यानी कि हम सी आउट कितने भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी ठीक है। However, note that it does not insert a new line at the end of the output. Note that it does not insert a new line at the end of the output. यानी कि वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये प्रिंट करवाना है, लेकिन न्यू लाइन के लिए आपको दूसरे कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब न्यू लाइन के लिए कौन से कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर करा था, लेकिन ये सेम लाइन में आ गया, इसमें न्यू लाइन नहीं आई। तो न्यू लाइन के लिए हम दूसरे कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर सी आउट देखो इसने भी 2 बार प्रिंट करवा रखा है। जब इसे ट्राई करेंगे तो देखो इसमें भी एक ही लाइन में आ गया, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग C++। ठीक है, तो हम कितने भी सी आउट यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम न्यू लाइन के लिए यहाँ पर न्यू लाइन का ऑप्शन है। तो न्यू लाइन के लिए देखो इसमें दे रखा है, टू इंसर्ट अ न्यू लाइन यू कैन यूज़ द बैकवर्ड/n कैरेक्टर, यानी कि हम बैकवर्ड/n का यूज़ कर सकते हैं इसमें, ये भी एक कीवर्ड है। अब ये कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो यहाँ पर सी आउट लिखा, अपना मैसेज लिखा, उसके बाद बैकवर्ड/n लगा दिया, तो ये हमारा न्यू लाइन में आ जाएगा। देखो जैसे इसे ट्राई करके देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ऐसे ही अपने प्रोग्राम में करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर जब हम रन करवा रहे थे तो ये एक साथ आ रहे थे, यहाँ पर हम बैकवर्ड/n लगा के देखते हैं। अब इसे सेव करके हम बिल्ड करके रन करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, आई एम ए यूट्यूबर। ठीक है, तो ये हम ये वाला बैकवर्ड/n का यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो है दूसरा कीवर्ड यूज़ होता है एंडल। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे आओगे, ठीक है, एक तो ये बैकवर्ड/n का यूज़ कर सकते हो आप, और एक दूसरा तरीका होता है एंड एल। एंड एल का मतलब है एंड लाइन। ठीक है, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखो यहाँ पर यूज़ करके दिखा रखा है। सी आउट हमने अपना जो भी हमने प्रिंट करवाना है वो लिखा, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दोबारा लेस देन सिंबल लगाना और उसके लास्ट में लिख देना एंडल। तो इसका मतलब भी यही होगा कि हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब जो भी आगे लिखा जाएगा हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि यहाँ पर लाइन जो है ख़त्म हो गई है और अब जो है नेक्स्ट लाइन में करना है। तो इसे हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, तो मैं अपने प्रोग्राम में इसे यूज़ करके देखता हूँ एक बार। तो यहाँ पर /n को हटा दूंगा मैं,
यहाँ पर डबल कोट्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पर लास्ट में मुझे स्मॉलर देन सिंबल लगाना और एंडर लिखना। तो इससे हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि यहाँ से हमें नेक्स्ट लाइन मतलब लाइन को चेंज करना है। तो इसको हम सेव करके रन करा के देखते हैं। अभी ये प्रोग्राम रन है, तो यहाँ पर इसको मैं अबॉर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम दोबारा क्लिक करके इसे बिल्ड रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी इसने लाइन चेंज कर दी। हे दिस इज अभिषेक, आई एम अ यूट्यूबर। तो इस तरीके से हम आउटपुट कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में कैसे होता है वो भी हमने सीख लिया। बैकवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं या फिर एंडल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कमेंट्स की बात कर लेते हैं एक बार। कमेंट्स भी ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। तो हमें अगर अपने प्रोग्राम में कमेंट्स देने हो तो कैसे करेंगे? तो कमेंट्स होता क्या मतलब, कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन C++ कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। यानी कि हमने अगर कोई प्रोग्राम लिखा है तो हमारी समझने के लिए कि हमने कौन सा कोड किस चीज़ के लिए लिखा है, उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम बाद में हमें पूरा कोड को देखने की जरूरत ना पड़े। हम सीधा कमेंट पढ़ के ये पता कर लें कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, किस चीज़ के लिए लिखा गया है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग ऑल्टरनेटिव कोड। कमेंट्स कैन बी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, यानी कि सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टी लाइन भी हो सकता है। अब कमेंट लिखने के लिए, सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डबल स्लैश का। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। ठीक है, 2 स्लैशेस लगाने पड़ते हैं हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए। एनी टेक्स्ट बिटवीन डबल स्लैश एंड द एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर कमेंट्स को नहीं पढ़ता है, वो उसे इग्नोर कर देता है। वो सीधा सीधा जो प्रोग्राम को लिख रहा है, जो प्रोग्राम को पढ़ रहा है, उसके लिए होता है, समझने के लिए। ठीक है, तो कंपाइलर का इससे कोई लेना देना नहीं होता, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। दिस एग्जाम्पल यूजेज अ सिंगल लाइन कमेंट बिफोर अ लाइन ऑफ कोड। अब देखो, जैसे यहाँ पर दिस इज अ कमेंट, डबल स्लैश के आगे इसने दिस इज अ कमेंट लिखा है, तो कंपाइलर इसको छोड़ के इसे प्रिंट करवाता है। अब देखो, जैसे इसमें डबल स्लैश के आगे ये दिस इज अ कमेंट लिखा है, तो जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि ये कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसके आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे तो ये जो दिस इज अ कमेंट है, इससे कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये सिर्फ हमारा पढ़ने के लिए, हमें समझने के लिए है बस। अब ऐसे ही अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखने हो तो दिस एग्जांपल यूज अ सिंगल लाइन कमेंट एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ कोड। मतलब ये कमेंट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम के बीच में, कहीं भी आप डबल स्लैश लगा के कमेंट लिख सकते हो आप अपना। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए स्लैश और स्टार का यूज़ करा जाता है, और स्टार और स्लैश का यूज़ इन दोनों के बीच में ही लिखा जाएगा जो भी आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है, ये 2 लाइन में कमेंट आया, तो इसने स्लैश स्टार के बीच आगे और स्टार स्लैश के बीच में लिखा हुआ है ये कमेंट। तो ये से आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हो। Single or multi-line comments, it is up to you which you want to use. Normally we use double slash for short comments and slash star और star slash for longer। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे।